अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज आपके साथ शेयर करने लगा कोरिया का सबवे सिस्टम। और आप देखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बड़े मुतासर होंगे कि यहाँ पर सबवे सिस्टम कितना अच्छा है और कितने लोग डिसेंट तरीके से ट्रैवल करते हैं। कोरिया में हमने देखा है कि जब से हम लोग कोरिया में आए हैं लोकल ट्रांसपोर्ट को बेहतर से बेहतर किया गया है, बेहतर से बेहतर किया गया है। रोड्स वगैरह और बेहतर हो गई हैं और इवन कि बसेस का निज़ाम और ट्रेन का निज़ाम मज़ीद बेहतर हो। तो लोकल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा होने की वजह से इवन के कुछ अमीर तबके के लोग जो अपने ऑफिस में जाते हैं या अपने बिज़नेस जो करते हैं तो वो लोग भी अपनी गाड़ी पार्क करके इन ट्रेन का सफ़र करते हैं, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा माहौल, इतने अच्छे डिसेंट लोग ट्रैवल कर। जब मैं नया था कोरिया में तो मैं सबसे ज़्यादा मुतासर इस बात से हुआ कि जब अब बिल्कुल सुबह का टाइम होता है और छुट्टी का टाइम होता है, ऑफिस में काम जब लोग ख़त्म करके आते हैं तो ये ट्रेन बिल्कुल फुल होती है, पैक हो जाती है। और यकीन करें कि लोग बड़े खामोशी से ट्रैवल कर रहे होते हैं, बड़े खामोशी से बैठे होते हैं और जो अनाउंसमेंट हो रही होती है ट्रेन में वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होती है। अभी मैंने अपनी वीडियो का जो वॉल्यूम में बहुत कम किया हुआ है, अब मैं ओपन करता हूँ, ज़रा चेक करें कि लोगों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी और आपको आवाज़ आ रही होगी अनाउंसमेंट की, जो कि लोग बिल्कुल क्लियर सुन सकते हैं। तो चले आए देख के ज़रा चेक करें। 4番線、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 4番
문이 열립니다. लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए हमने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि यहाँ पर अगर आप देखें ना कि मुख्तलिफ़ सीट्स पर जो है यंग लड़के लड़कियाँ बैठे होते हैं, और लेकिन जब कोई बुज़ुर्ग आता है तो वो इतनी आसानी से जगह नहीं देते हैं। इवन के जो फॉरनर हैं वो उठ जाते हैं, जगह दे देते हैं, सीट दे देते हैं, लेकिन कोरियन लोग इतनी आसानी से जगह नहीं देते हैं, यंग लड़के लड़कियाँ। तो अभी तो बड़ी तब्दीली आई है, अब तो लोगों ने जगह देना शुरू कर दिया है यंग लड़के लड़कियों ने। लेकिन जब हम नए आए थे तो हमें बड़ी हैरत होती थी कि वो काफ़ी देर तक खड़े रहते थे, वो जगह देते थे। हमें शर्म आ जाती थी, हम उठ के जगह दे देते थे और सारे कोरियन हमारा शुक्रिया अदा करते थे, और वो यंग लड़का लड़कियां वो वैसे ही बैठे रहते थे। तो ये हमने बड़ा नोट किया यार कि यहाँ पर इस तरह का सीन है। लेकिन बाद में ये जो टीवी आपने देखी है, अभी फिर दोबारा देखेंगे आप कि जो टीवी लगी है, जो अनाउंसमेंट हो रही है और बता रहे हैं कि किस जगह पे उतरना है या कौन सा स्टेशन आया, तो इस टीवी पर इश्तिहार चलना शुरू हो गए कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं या जो बुज़ुर्ग आते हैं तो उनको जगह दें। तो फिर हमने नोट किया कि अब कुछ बेहतरी आई है, लोगों ने जगह देना शुरू कर दी है बुज़ुर्गों को। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट था जो कि हमने देखा कोरिया में, कि इतनी केयर नहीं की जाती, इतनी आसानी से जगह नहीं दी जाती बुज़ुर्गों को। लेकिन एक चीज़ नोट की हमने कि बुज़ुर्ग भी या प्रेग्नेंट औरतें जो भी आते हैं, वो इनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते कि ये उठेंगे तो हम बैठेंगे। वो भी बड़ी ही इत्मीनान से खड़े हो जाते हैं और किसी से कोई तवक्को नहीं रख रहे होते कि कोई उठेगा हमारे लिए जगह छोड़ेगा तो फिर हम जाकर बैठेंगे। वो भी बड़ी इत्मीनान से खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ हमने नोट की यार कि ये एक तो ये जगह नहीं देते, दूसरा वो भी तवक्को नहीं रख रहे होते कि ये उठेंगे। तो कुछ इस तरह का सीन हमने देखा। तो लेकिन आजकल बड़ी तब्दीली है, आजकल बहुत बेहतर है, आजकल जो है वो उठ जाते हैं, जगह दे देते हैं। वैसे यंग लड़के लड़कियों में एक बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जब हम नए थे, अभी भी कई दफ़ा जब हम रास्ता पूछते हैं किसी से, तो यकीन करें कि इतने अच्छे तरीके से रास्ता हमें गाइड करते हैं। इवन के वो अपना रास्ता छोड़कर हमें साथ लेकर चल रहे, क्योंकि ये शुरू में जब आओ ना तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रैवल मतलब सफ़र होता है। आपने क्योंकि ट्रांसफ़र लेने होते हैं, ट्रेन का एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में बैठना होता है या दूसरी से दफ़ा तीसरी ट्रेन में भी बैठना होता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो होता है वो नए बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो भूल जाता है कई दफ़ा वो आगे चला जाता है अपने ट्रेन स्टेशन से, या कई दफ़ा वो मतलब गलत डायरेक्शन में चला जाता है, फिर वो बड़ी देर हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये था कि ये हमने देखा कि किसी लड़की को कह दें या किसी लड़के को कह दें कि हमारी मदद कर दें, तो वो अपना काम छोड़कर या अपना जिधर जा रहे होते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ चलना शुरू हो जाता है। फिर वो हमें उस स्टॉप पर या उस मतलब ट्रैक पर छोड़ के आते हैं कि आपने अब यहाँ से ट्रेन यूज़ करनी है, फिर आप यहाँ पर उतरेंगे, इतने मिनट के बाद आएगी, इतने स्टेशन के बाद आएगा आपका स्टेशन। तो ये बड़ी ज़बरदस्त गाइड करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गाइड करते हैं। तो ये हमने देखा। अभी आपको जितने ये शॉप्स नज़र आई हैं या फिर जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये सारा अंडरग्राउंड बना हुआ है और बड़े खूबसूरत, और इतना बड़ा मतलब शॉपिंग मॉल बन जाता है। शॉपिंग मॉल बने हुए हैं अंडरग्राउंड, जो कि बड़ी ज़बरदस्त, बड़े आउट क्लास और बड़े ही साफ़ सुथरे हैं। तो ये हमने देखा यार कि ये कितना खूबसूरत बना देते हैं किसी ट्रेन स्टेशन को कि वो बंदा हैरान रह जाता है। तो ये जितना आपको नज़र आ रहा है ये सारा अंडरग्राउंड ही है,
ये सारी शॉप्स वगैरह जो सारे बिजनेसेस हैं वे सारे अंडरग्राउंड ही हैं। तो यहाँ का कुछ इस तरह का सिस्टम है। एक चीज़ जब हम नए नए आए थे तो एक चीज़ हमें बड़ा मुतासर किया एक चीज़ ने, वो ये कि अपने पाकिस्तान में देखा होगा कि गरीब और अमीर के कपड़ों से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कुछ गरीब है बेचारे या ये अमीर है, ये ज़रा वेल एजुकेटेड है, ये जो लोग हैं ये वेल एजुकेटेड नहीं है। तो इस तरह फील हो जाता था। कोरिया में आपने अभी वीडियोज़ में देखा होगा कि आप देख रहे होंगे कि सब एक जैसे लग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत अमीर है, या फिर ये भी नहीं लग रहा कि बहुत गरीब है। सारे तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं। तो कोरिया में हमने ये बड़ा ज़बरदस्त फील किया यार कि यहाँ पर सारे लोग एक जैसे लगते हैं। कोई अमीर गरीब में इतना फ़र्क नहीं है, या किसी पढ़े और अनपढ़ में इतना फ़र्क नहीं लग रहा। तो सारे अभी आप देखेंगे कि इस जगह पर कि सारे कोरियन जो है वो अपना अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कोई एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं कर रहा, इवन कि वो एक दूसरे को जानते भी होते अभी नहीं बात कर रहे होते, और बड़े ही ख्याल कर रहे होते हैं इस माहौल को, इस मतलब ट्रैवलिंग के दौरान एक दूसरे का, कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये आप चेक करें कि किस किस डिसेंट तरीके से सारे बैठकर अपने अपने कामों में अपने अपने मोबाइल पर लगे हैं। जब मोबाइल इतना आम नहीं था, जब स्मार्टफोन इतना आम नहीं था, तो बल्कि था ही नहीं उस टाइम शुरू में, तो ये सब लोग अपनी अपनी कोई किताब पढ़ रहे होते थे, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या कोई किताब पढ़ रहा है। कोरियन लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है कोरिया में, तो इन लोगों को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। लेकिन क्योंकि आजकल स्मार्टफोन आ गया तो लोग जो है वो स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं। अभी आप देखें स्क्रीन में सारे जो है या तो कोई किताब पढ़ रहा है, ये फ़ोन पर ही कुछ पढ़ रहा है, या कोई गेम खेल रहा है। बल्कि मैं आपको एक मज़े का वाक़या सुनाऊँ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम जब नए नए थे, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम किसी का रास्ता अगर पूछें ना, तो किसी वेल एजुकेटेड बंदे से पूछें जो हमें इंग्लिश में कुछ समझा सके। तो हम देखते थे कि सबसे वेल ड्रेस्ड कौन है, जिसने अच्छा ड्रेस पहना होता था, हम उसके पास जाकर अपना ड्रेस पूछते थे कि हमने स्टेशन पर जाना है तो हमें गाइड करें। जब इंग्लिश में पूछते थे तो इसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो हम बड़े हैरान होते थे यार कि इतना अच्छा इसने ड्रेस पहना हुआ है और इसको इंग्लिश आती नहीं है। क्योंकि हम समझते थे कि जिसने अच्छा ड्रेस पहना होता है, जो वेल सूटेड बूटेड होता है, वो यकीनन वेल एजुकेटेड होगा और उसको इंग्लिश आती होगी, जैसा कि पाकिस्तान में समझा जाता है। तो लेकिन हमें ऐसा लगा यार कि यहाँ पर सारे कुछ अनपढ़ ही बैठे हुए, कोरिया में कितने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन बाद एहसास हुआ, बाद में पता चला कि कोरिया का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, ये सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं। और यकीन करें कि बड़ी हैरत हुई यार कि ये इतने ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी। तो लेकिन आजकल ये है कि लोग बड़ी तेज़ी से इंग्लिश सीख रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान तबका, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। और वो सिर्फ इंग्लिश बोल अच्छी नहीं लेते, बल्कि उनके एक्सेंट जो है वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी वही चल रही है जो पाकिस्तान वाली है, वो ये को जो बंदा इंग्लिश बोल लेता है उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पर भी ज़्यादा है। अगर आप पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो अगर बहुत अच्छी नहीं भी बोल लेते, तो किसी कंपनी में जॉब करेंगे या कहीं पे भी जॉब करेंगे, तो यकीन करें कि आपका इस रिस्पेक्ट दूसरे पाकिस्तानी की निस्बत ज़्यादा होगी, वो आपको ज़रा ज़्यादा पढ़ा लिखा समझेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इधर ही नहीं है, कोरिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे है। जिस कंट्री में जिन कंट्री में इंग्लिश नहीं बोली जाती और बहुत कम लोग बोलते हैं, मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी ऐसे ही होगा। क्योंकि सुनने में मेरे आया है कि जिन कंट्रीज़ में इंग्लिश नहीं बोली जाती, अगर वहाँ पर अगर आप जाकर इंग्लिश बोलें तो आपको बड़ा वेल एजुकेटेड समझते हैं, बड़े लोग बड़े तरीके से पेश आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो कोरिया में भी ऐसे ही है, जो अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपको बड़ी रिस्पेक्ट होगी यहाँ। बल्कि अगर आपको कोरियन ज़बान ना भी आती हो, तो ये सबवे का जितना निज़ाम है ये सारा आपको समझ आ जाएगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में साथ साथ चल रही होती है नोट्स। बल्कि मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ। जब मैं नया था तो हमें छुट्टियाँ हुई गर्मियों की, यहाँ पर भी छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की, लेकिन होती 4-5 ही हैं। तो मेरा प्लान बना दोस्त के मिलने के जाने के लिए। तो मैं आ रहा था, तो कोरिया मेरे साथ काम करते, तो उन्होंने कहा कि आपने किधर जाना है? मैंने कहा जी मैं सोल जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बैठ जाएँ मेरी गाड़ी में, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो मैंने कहा नहीं मैं ट्रेन में जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन में ना जाओ यार, ख्वार हो गए, क्योंकि आपको समझ भी नहीं है, कोरियन ज़बान भी नहीं आती, तो आप ट्रेन में ना जाओ। मैंने कहा नहीं वहाँ पर इंग्लिश में अनाउंसमेंट होती है, तो मैं ट्रेन में जाना चाहूँगा। हकीकत ये थी मैं ट्रेन में सफ़र इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र में बड़ा मज़ा आता था। तो बहरहाल तो मैंने उन्हें कहा यार कि मैं ट्रेन में सफ़र करूँगा। उन्होंने बार बार ज़िद की कि आप चलो यार मेरे साथ, क्यों ट्रेन में जाओगे, आप ख्वार होगे, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा रास्ता है, आपको समझ नहीं आएगी, बड़ा प्रॉब्लम हो गया आपके साथ।
तो मैंने बस एक ही ज़िद पे था कि नहीं, मुझे वो इंग्लिश में अनाउंसमेंट होती है, मुझे मसला नहीं है, मैं जाऊँगा। क्या तो फिर अगले दिन उन्होंने उस कोरियन ने पाकिस्तानी दोस्त को बताया यार कि मैं इसे बार बार कह रहा था कि आप चलो मेरे साथ, लेकिन ये मेरे साथ गया नहीं है। तो फिर उन्होंने पाकिस्तानी दोस्त ने बताया कि ये इसी वजह से नहीं गया क्योंकि इसको ट्रेन का सफ़र करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इन्जॉय करता है, तो इसलिए ये ट्रेन का सफ़र कर रहा था। तो ये क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया था तो बड़ा मज़ा आता था मुझे। अभी भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ मैं ट्रेन का सफ़र क्योंकि लोग डिसेंट होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं, कोई रास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो बड़ी हेल्प करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। बजाय इसके कि गाड़ियों के सफ़र तो हम पाकिस्तान में बहुत दफ़ा कर चुके थे, तो ट्रेन का सफ़र मेरे लिए नया था, तो इसलिए मैंने पे ट्रेन के सफ़र को चूज़ किया। असल में आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे पे इतना रश नहीं होता, वरना ये जो रास्ता मैं जहाँ पे गुज़र रहा हूँ यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रश होता है लोगों का। तो वर्किंग डे वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होता है या छुट्टी के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वर्किंग डे होने की वजह से इतना ज़्यादा रश नहीं था। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर कम ही निकलें, और जिसकी वजह से आपने देख रहे होंगे कि हर बंदे ही पैक होया हुआ है। -17 तक टेम्परेचर गया हुआ है और फील्स लाइक जो है 23-24 तक है। तो यानी कि -17 टेम्परेचर है और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि 23-24 वो माइनस चल रहा है, क्योंकि हवा चलना शुरू हो जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा सर्दी में बाहर लोग फिर बड़ी ही मजबूरी हो, बहुत काम हो तो फिर ही निकलते हैं, वरना लोग कोशिश होती है कि घर में ही रहें। लेकिन इसके बावजूद भी, सर्दी ज़्यादा होने के बावजूद भी सिस्टम इतने अच्छे हैं कि आपको सबवे में, बसेस में, इवन घरों में आपको फील ही नहीं होता कि सर्दी -17 चल रही है या कि -20 चल। तो बहरहाल जो भी कोरिया में दोस्त रह रहे हैं, वो कोई अगर ऐसा कोई दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने का शौकीन है, तो वो जो अच्छी लगती है उसे मीठी चीज़ें, तो वो जब भी सफ़र करे तो ये काफ़ी जो है वह कोकोआ ये लाजमी पिए। आप आपको यही ऐसे ही फील होगा जैसे कि आप मिठाई खा रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। 문의합니다. 마스크를 착용하지 않고 열차 이용 시 승차 제한이 있을 수 있습니다.